आप विश्व सेवाधारी हैं या किसी स्थान विशेष के सेवाधारी? कहीं आप तो ट्रांसफर होने से नहीं डरते? तो बच्चों को हद में नहीं ठहर जाना चाहिए। क्या बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बेहद की विशाल बुद्धि होनी चाहिए। जब विशाल बुद्धि बनेगी तो बच्चों को अंदर से डर नहीं रहेगा। कहेंगे बाबा हमको कहां भी सर्विस पर भेज दो, दुनिया के कोई भी कोने पर भेज दो। जो असभ्य जंगली लोग हैं उनके बीच में भेज दो, उनको डर आवेगा? नहीं आवेगा। सदैव तैयार रहना चाहिए। किस बात के लिए? ईश्वरीय सेवा पर जाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम रूहानी मिलिट्री हो ना। रूहानी मिलिट्री के वॉरियर को मार्शल से डायरेक्शन मिले और डायरेक्शन मानने से इनकार कर देवे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहद की बुद्धि बनाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम तो इसी सेंटर पर रहेंगे, इसी गांव में रहेंगे, इसी शहर में रहेंगे, इसी परिवार में रहेंगे। नहीं, कभी भी ट्रांसफर होने से हृदय विदीर्ण नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसफर होने से हृदय विदीर्ण होता है तो क्या साबित होता है? नष्टो मोहा स्मृति की लब्धा की स्टेज में नहीं पहुंचे हैं या देर में पहुंचेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा। मिलिट्री में तो कितने कितने पद होते हैं, एक से एक ऊंचे। तो नीचा पद थोड़ा ही पाना चाहिए। बाबा जानते हैं बच्चे बेहद में सर्विस करने लायक हैं। जिनकी हद की बुद्धि होती है वो एक जगह बैठ जाते हैं। क्या बीके में क्या हुआ है? 3 महीने के बाद फिर वही कोई ट्रांसफर करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, तो कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं, एडवांस में ऐसे नहीं होता है। एडवांस में भी जब टाइम आएगा तो ऐसे निकलेंगे कि बुद्धि हद में अटक गई होगी। सेंटर नहीं छोड़ना चाहेंगे, जोन नहीं छोड़ना चाहेंगे, कोई देश विदेश नहीं, देश या विदेश में अगर रहे पड़े हैं तो वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। बाप तो कहते हैं तुम तो विश्व सेवाधारी हो या अमुक अमुक देश के सेवाधारी हो। विश्व सेवाधारी हो। अगर विश्व सेवाधारी हो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे? है? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर उस धर्म खंड के कहे जाते हैं।
बौद्ध धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड, इस्लामी धर्मखंड, तो विश्व सेवाधारी हुए क्या? उनको फिर विश्व सेवाधारी नहीं कहेंगे, लिमिटेड बुद्धि है। कोई कहेंगे बाबा यहां नहीं, मैं यहां जाऊंगा, तो बाबा समझ जाते हैं ये बच्चे बेहद की सर्विस करने लायक नहीं है, इनकी बुद्धि कहीं हद में ठहर गई है। भगवान कहे और बहाना बता देवे, तो कहेंगे नापास हो गया। भगवान की डायरेक्शन को तो अमल में लाना पड़े। नहीं तो कहेंगे कच्चे। फिर उनको कहा जाता है ना फरमान बरदार।